उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल भी कोई आज की बात नहीं है। ये मामला पिछले 3-4 साल से जोरों शोर से चल रहा है। माजी में भी इस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक होशरुबा इंकिशाफात सामने आए, लेकिन सियासी असर रसूख और ताकत के बलबूते पर पुलिस समेत दीगर इदारों पर दबाव डालकर तहकीकात रुकवा दी गई। लेकिन अब सेनेट की कायमा कमेटी में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, जबकि हसास इदारे की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी बहुत ही होश उड़ा देने वाले तहलका-खेज हकायक सामने आए हैं। अब तक की तफ्तीश में सारा खुरा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के बेटे वलीदाद चीमा तक जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की पूरी इंतजामिया बाअसर चीमा खानदान के अयाश बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने में मसरूफ है। आइस केस में ग्रेड 21 के प्रोफेसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 3 मुलाजमीन मुलविस हैं। इस सारे स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इंक्वायरी कमेटी की जानिब से दी गई ब्रीफिंग के दौरान मजीद होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं, जिनके मुताबिक यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रोफेसर और एक मुलाजिम खुद ही तालिबात को हिरासा करने में मुलविस पाए गए हैं। हलचल मचा देने वाले बहावल यूनिवर्सिटी के मंशियात और सेक्स स्कैंडल की वजह से तकरीबन 27,000 तालिबात के वालिदैन इस कशमकश में मुब्तला हैं कि वो अपनी बच्चियों को दोबारा से यूनिवर्सिटी भेजें या नहीं। पुलिस के इंतहाई नॉन प्रोफेशनल और गैर जिम्मेदाराना रवैये और केस को मिस हैंडल करने की वजह से इसकी तफ्तीश पर बेशुमार सवालात खड़े होते हैं। दोस्तों, ये सारी कहानी कोई आज की नहीं है। ये मामला शुरू हुआ 2 साल पहले। उस वक्त एक इंतहाई हसास इदारे की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में ये सब धंधे चलाए जा रहे हैं, और उस रिपोर्ट में सियासी रहनुमाओं, पुलिस हुकाम, मंशियात फरोशों और जिनसी कारकुनों के गठजोड़ और नेटवर्क पर भी तफसीली रोशनी डाली गई थी। जून 2021 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों को खबरदार किया गया था, लेकिन तारिक बशीर चीमा चूंकि उस वक्त भी वफाकी वजीर थे, सो उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तहकीकात रुकवा दी थी। और फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपनी करप्शन और ऊट पटांग हरकतों से ही फुर्सत नहीं थी, जो वो ये सब मामलात देखते। लिहाजा इस सारे स्कैंडल को उस वक्त वक्ती तौर पर दबा दिया गया। इस सारे केस में बहावलपुर पुलिस के किरदार पर भी बेशुमार सवालात उठते हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से इस केस से मुंसलिक किरदारों से तफ्तीश और पूछगछ में संगीन गफलत बरती गई। जिस वक्त ये स्कैंडल सामने आया था, उस रिपोर्ट में भी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर एजाज शाह और डायरेक्टर फनास डॉक्टर अबू बकर के हिरासा करने वालों या ब्लैकमेलर्स के साथ राब्ते में होने का दावा किया गया था, लेकिन इन किरदारों से पूछगछ करने की बजाय इन्हें पुलिस मुखबर के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। मजाक देखिए कि असल मुजरिमों को केस की फाइल में पुलिस का मुखबर करार देकर बचा लिया गया। इस केस की तफ्तीश में अब मजीद 4 किरदार सामने आए हैं। इनका अभी तक किसी भी पुलिस चालान, रिपोर्ट, FIR या JIT वगैरह में कोई जिक्र नहीं है। ये 4 पुरस्कार अफराद एहसान जट, तलत अलियास, ज़ैनब गफ्फार और आसिया बाजवा हैं। ज़ैनब गफ्फार और आसिया बाजवा नामी ये खवातीन मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में मंशियात फरोशी और पार्टियां करती थी। काबिल जिक्र बात यह है कि ये खवातीन प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल चलाती थी, जहां तालिबात को नाकाबिल जिक्र हालत में लाकर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता और फिर इन्हें इन गैर कानूनी पार्टीज में लाया जाता। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग किस कदर नीच, घटिया और गलीज हैं और कैसे धड़ल्ले से ये गंदा धंधा चला रहे थे, क्योंकि इन्हें ना तो पुलिस का खौफ था और ना ही पकड़े जाने का डर था। यूनिवर्सिटी में तालिबात की वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और फिर इन वीडियोस की बुनियाद पर इन्हें इन पार्टीज में ले जाया जाता था, जहां इन मजलूम बच्चियों को जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता, और अगर कोई लड़की मना करने की जुर्रत करती तो फिर इसे संगीन नतायज की धमकियां दी जाती और इसकी वीडियो वायरल करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती। एहसान जट नामी शख्स इस सारे गंदे धंधे का मरकजी मुलजिम या मास्टरमाइंड है। फिलहाल इसे पुलिस ने मंशियात रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, लेकिन इसका असल काम दरअसल अमीर गाहकों, सियासी शख्सियात और बाअसर लोगों को सेक्स वर्कर्स फराहम करना था। नाजरीन, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि लोग अपने जेवर बेचकर बच्चियों को हसूल तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज भेजते हैं, लेकिन वहां इनके साथ ये सब कराया जाए तो फिर उन वालिदैन पर क्या गुजरती होगी।
एहसान जट अब तक पुलिस से इसलिए बचता रहा क्योंकि वो वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के बेटे का करीबी दोस्त और साथी था। अगर कभी इस पर कोई आंच आती तो तारिक बशीर चीमा आड़े आ जाते। और जो लोग बहावलपुर की सियासत से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि वहां तारिक बशीर चीमा ने रियासत के अंदर अपनी एक अलग रियासत बना रखी है। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह और डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर अबू बकर से इन खवातीन का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी हुक्काम का दावा है कि एजाज शाह यूनिवर्सिटी के तुलबा में मंशियात की मुमकिना फरोख्त की तहकीकात कर रहे थे। अब ये क्या माजरा है, ये तो मुकम्मल साफ शफाफ तहकीकात के बाद ही खुलकर सामने आएगा। लेकिन इदारों को हर हाल में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये लाखों बच्चियों की तालीम का मामला है। अगर एक बार यूनिवर्सिटीज का तकद्दुस दागदार हो गया तो फिर हमारे मुआशरे में बच्चियों को कभी भी वालिदैन जामियात नहीं भेजेंगे। नाज़रीन गिरामी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयार की गई रिपोर्ट में मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के स्क्रीन शॉट्स भी शामिल हैं और कुछ तस्वीर भी हैं जो उन खवातीन और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के शर्मनाक गठजोड़ का सारा किस्सा बयान करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का एक ग्रुप मंशियात की फरोख्त और मंशियात के इस्तेमाल और यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में डांस और सेक्स पार्टियों के निकाद में मुलव्विस है। इस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर था। वो ऐसी पार्टीज मुनक्किद करता था और जामिया के आला ओहदेदारों को भी वहां अयाशी करने के लिए बुलाता था ताकि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता और इन्हें मंशियात इस्तेमाल कराई जाती थी, जिनमें आइस, शराब और चर्च शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के जिन प्रोफेसर्स के इस गंदे धंधे में मुलव्विस होने का जिक्र किया जा रहा है, इनमें प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ताहिर, आसिफ रांझा, सरवर बाजवा, डॉक्टर इमरान और डॉक्टर उमैर अशरफ शामिल हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं इस सारे केस के मास्टरमाइंड तारिक बशीर चीमा के बेटे वलीदाद चीमा की तरफ। मंशियात फरोश और सेक्स वर्कर्स फ्राहम करने वाले एहसान जट के तारिक बशीर चीमा और इनके बेटे वलीदाद से ताल्लुकात का भांडा भी फूट चुका है। वैसे तो तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है और इनका दावा है कि वो इसे नहीं जानते, लेकिन अगर ये शफाफ तहकीकात हो गई तो फिर तारिक बशीर चीमा समेत बहुत से पर्दा नशीनों के चेहरों से ना सिर्फ नकाब हटेगा बल्कि इनकी जानिब से किए जाने वाले पारसाई के खोखले दावों का पोल भी खुल जाएगा। तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को वजारत हाउसिंग में अफसर बनवाया, जिसने पहले इनके बेटे वलीदाद चीमा को आइस के नशे पर लगाया और फिर यूनिवर्सिटी के तुलबा में नशा फैलाना शुरू कर दिया। आईबी की 2021 की रिपोर्ट में भी एहसान जट का जिक्र है, लेकिन इसके खिलाफ उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि तारिक बशीर चीमा ने एक्शन रुकवा दिया था। तारिक बशीर चीमा ने डीपीओ को एहसान जट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था और इसी वजह से कुछ अरसा पहले पुलिस ने एहसान जट को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस सारे केस में उस वक्त यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन तारिक बशीर चीमा इस इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। इनका दावा है कि इनका या इनके बेटे वलीदाद का एहसान जट से कोई ताल्लुक नहीं है। वलीदाद चीमा पर नशा करने का इल्जाम भी बेबुनियाद लगाया गया है, हालांकि एहसान जट को इसकी पहली बीवी ने पकड़वाया था। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब इस सारे मामले की तहकीकात आला सतह की जेआईटी या जुडिशियल कमीशन से कराई जाए, लेकिन फिलहाल इसका दूर दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायत बन चुकी है कि ताकतवर के लिए कानून मकड़ी का जाला और मोम की नाक है। वो जैसे चाहे इसे तोड़ और मर्जी से मोड़ सकता है और कोई माई का लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस सारे केस में भी गरीब बच्चियों के मजलूम वालिदैन इंसाफ की दुहाइयां देते रहेंगे और बासर वजीर का बेटा ना सिर्फ दंदनाता फिरेगा बल्कि इनके सीनों पर मोंग दलता रहेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस सारे गंदे धंधे में मुलव्विस तमाम किरदारों को नेस्तो नाबूद करे और इबरत का निशान बनाए। आमीन सुमा आमीन।